स्पष्ट कहा है अर्जुन ने गीता में। अर्जुन ने कहा कन्हैया कार पढ़ दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता याच्छ्रेयास्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिस्ते अहं साधिमां तां प्रपन्नम। साधिमां तां प्रपन्नम शिस्ते अहं, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में हूं। कभी गुरु बन जाए, कभी बहनोई बन जाए, कभी दूत बन जाए, कभी सारथी बन जाए है? और कभी जब सलाह लेना हो तो कन्हैया मंत्री भी बन जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। क्या बनाओगे कन्हैया को? जो बनाना चाहो बन जाता है, जो बना लो कन्हैया बन गए। भगवान कृष्ण तो नौकर भी बन जाते हैं। भक्त माल में वर्णन आया है, नाभादास जी के एक शिष्य हुए सेठ जी। एक सेठ जी, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, ये सच्ची घटना है भक्तमाल की। यही गुजरात की बात है, बहुत पहले की बात नहीं है, अभी बहुत जल्दी की बात है, 150 वर्ष पहले की बात है, सच्ची घटना है। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं, पति पत्नी दो ही लोग थे, न बेटी न बेटा। बढ़िया धंधा चलता था, बढ़िया दुकान करते थे। एक दिन नाभादास जी के पास गए, अपने गुरु के पास गए। गुरु जी से बोले, गुरु जी हमारा भी कल्याण हो सकता है? नाभादास जी ने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग तो गृहस्थ हैं, गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? नाभादास जी ने कहा एक काम करो केवल। कहा क्या? कहा तुम एक मन में अपना लो, एक काम जीवन में अपना लो, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी आवे, संत आवे, भिखारी आवे, ब्राह्मण आवे, गरीब आवे, उसकी सेवा करो। अतिथि देवो भव, मनुस्मृति का सूत्र है, दरवाजे पर कोई अतिथि आवे उसकी सेवा करो। वो देवता है, वो भगवान का स्वरूप है, बस उसे भगवान मान करके सेवा करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बस शुरू कर दिया उसी दिन से सेठ जी ने, भैया उसी दिन से सेठ जी ने शुरू कर दिया। दोनों पति पत्नी कोई भी आवे खूब सेवा करे। अच्छा, संतों को पता चल गया वहां सेवा ज्यादा होती है तो वहां जाने आना जाना भी शुरू हो गया। संत तो होते ही ऐसे, जहां व्यवस्था बढ़िया मिल जाए वही आना जाना शुरू। अब एक दो संत उनके यहाँ डेली आते जाते रहे और पति पत्नी मिलकर के संतों की सेवा खूब करे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन सेठानी ने कहा, सेठ जी से कहा, सेठ जी से कहा, सेठ जी अब बुढ़ापा आ गई है, काम हो नहीं पाता, मेहनत कर नहीं पाती, थक जाती हूँ और संतों का आना जाना लगा रहता है। कोई एक बालक मिल जाए नौकर की तरह, जो संतों की सेवा भी कर ले, हमारे काम में भी हाथ बटावे, गरीब हो कमजोर हो, ऐसा कोई नौकर मिल जाए तो ले आना। सेठ जी ने कहा ठीक है। बात पड़ी रहेगी। कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन सेठ जी जा रहे थे दुकान पर, रास्ते में एक बालक फटे हाल में घूम रहा था, मैला कुचैला पहने, 8-10 वर्ष का बच्चा सड़क किनारे घूम रहा है। सेठ जी ने पूछ लिया, बेटा क्या नाम है? बच्चे ने कहा मेरा नाम अंतर्यामी है। कहाँ रहते हो? बोला पता नहीं। माँ बाप कहाँ? कुछ पता नहीं। नौकरी करोगे? अंतर्यामी ने कहा कर लूंगा। क्या करना पड़ेगा? कहा संतों की सेवा करना है, घर के काम में कुछ हाथ बटाना है। कर सकते हो? हाँ हाँ कर लूंगा। अच्छा तो तनख्वाह क्या लोगे? अंतर्यामी ने कहा महाराज क्या तनख्वाह लूं, किसके लिए लूं? पेट भर रोटी मिल जाए, अकेला ही तो हूं, पेट भर खाने को मिल जाए, करना क्या है पैसे लेकर।
सेठ जी ने कहा तो कोई बात नहीं, हमारे घर में खाने पीने की कमी नहीं, चलो लेके आए घर। सेठानी से बोले तुम कह रही थी ना कोई मिल जाए, देखो बढ़िया बच्चा मिल गया, बड़ा अच्छा है, बड़ा सीधा है। लेकिन अंतर्यामी ने कहा महाराज एक शर्त रहेगी हमारी। कहा क्या? कहा खाने पीने में रोक टोक नहीं लगाओगे, जितना मर्जी होगा उतना खाएंगे, जब जब मर्जी होगा जितनी बार मर्जी होगा उतनी बार खाएंगे, और जिस दिन खाने पीने में रोक टोक लगाई उसी दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा, वेतन तो नहीं लूंगा। सेठ जी ने कहा जितना मर्जी उतना खाओ, खाने की कमी घर में नहीं है। घर में रहने लगा, खूब खाए, एक एक दिन में 8-8 बार खाए, एक एक बार में 8-8 रोटी खा जाए। मेहनत भी करे, काम भी खूब करे, संतों की सेवा खूब करे, घर का काम काज करे, लेकिन रोटी बार बार खाए। सेठानी तो उसी के लिए रोटी बनाते बनाते परेशान हो जाती थी, लेकिन शर्त रखा था ना कि अगर खाने में रोक टोक लगाया तो नौकरी छोड़ देगा। 13 महीने व्यतीत हो गए, खूब मेहनत करता, और इतना प्रेम करने लगे सेठ जी उस अंतर्यामी से कि शाम को दुकान से आवे तो अंतर्यामी को साथ बैठा के ही खाना खाते थे, भोजन करते थे। बड़ा प्रेम हो गया। बंधुओं 13 महीना व्यतीत हो गया। एक दिन सेठानी गई पड़ोस में, कहीं कुछ उत्सव था, गाना बजाना कर रही। किसी ने कह दिया पड़ोसन ने, बड़ी दुबली होती जा रही हो, कुछ कष्ट है क्या? सेठानी ने कहा नहीं नहीं कष्ट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अंतर्यामी है ना, वो दिन भर में कई बार खाता है, उसी के लिए मुझे दिन भर बनाना पड़ता है, परेशान हो जाती है, और कोई कष्ट नहीं। सेठानी ने वहां कहा, अंतर्यामी यहां सब जान गया। 1 2 3 गायब हो गया। शाम हो गई, सेठ जी घर आए, खाने का समय हुआ, भोजन करने का समय हुआ, तो अंतर्यामी की याद आई। अंतर्यामी कहाँ है? सेठानी बोली आज दोपहर से मैं मुझको नहीं देख रही हूं, पता नहीं कहाँ है। सेठ जी समझ गए। सेठ जी ने सेठानी से कहा तुमने खाने पीने में तो रोक टोक नहीं लगाई? नहीं नहीं, मैंने उसके सामने तो कुछ नहीं कहा। हाँ पड़ोसन के यहाँ इतना जरूर कहा था, लेकिन मैंने पड़ोसन के यहाँ कहा था, उसके सामने तो नहीं कहा था। सेठ जी ने बुद्धि लगाई, कहा पड़ोसन के यहाँ सुन लिया, यहाँ बिन पद चले सुने बिन काना, कुछ गड़बड़ है। आवाज लगाया अंतर्यामी, जिद कर लिया सेठ ने, अब जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा हम भी भोजन नहीं करेंगे। अब सेठ जी भोजन ना करे तो सेठानी कैसे करे? सेठानी भी बैठ गए, सेठ भी बैठे, सेठानी भी बैठे। रात बीत गई, दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन भी बीत गया। अंतर्यामी अंतर्यामी पुकारते पुकारते दूसरी रात भी बीत गई। तीसरा दिन जब आया तो दोनों पति पत्नी बैठे बैठे अंतर्यामी को आंखों में आंसू भरे पुकार रहे। भोजन सामने रखा है। तीसरा दिन जैसे सूर्योदय होने लगा, भगवान कन्हैया चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, प्रकट हो गए। आवाज लगाया सेठ जी आंख खोलो, सामने अंतर्यामी खड़े हैं, भगवान खड़े। कहा प्रभु आप? भगवान ने कहा मैं ही अंतर्यामी था, कोई और नहीं। पैर पकड़ लिया सेठ जी ने, कहा महाराज अब मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, 13 महीने तक आपसे मैंने सेवा ली, आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा मैंने सेवा आपने ली नहीं है, सेवा मैंने दी है। जिनके यहाँ संतों की सेवा होती है, जिनके यहाँ अतिथियों की सेवा होती है, जिनके यहाँ आए हुए मेहमानों की सेवा होती है, उनकी सेवा मैं स्वयं करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। तो भैया धर्म संकट बड़ा कठिन है। भगवान श्री कृष्ण हर जगह अर्जुन को जिस रूप में चाहा है उस रूप में प्रकट हो गए। आज सेठ जी नौकर के रूप में चाहा तो भगवान नौकर के रूप में आ गए।
हैं? भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया अब तुम बताओ, अश्वत्थामा को मारना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र का क्या मत है, शास्त्र क्या उपदेश देते हैं कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए? मैंने कहा ना, बात समझ में ना आवे तो शास्त्र से सीखो क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम शास्त्र की पूछ रहे हो ना, शास्त्र क्या कहते हैं? हाँ महाराज, शास्त्र क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधार हड़ः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो शंकर भगवान की, पापी को छोड़ो मत और ब्राह्मण को मारो मत। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधार हड़ः मयो भयमामृताम पर्याहानुशासनम्। अर्जुन ने कहा, महाराज आपने तो और फंसा दिया। कृष्ण से कहा, और फंसा दिया। कहा क्या हुआ? कहा आप कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो एक दृष्टि में ये ब्राह्मण भी है और दूसरे दृष्टि में पापी भी है। तो मैं तो जहां था वहीं खड़ा हूं, आपने निर्णय क्या दिया है? ये ब्राह्मण भी है पापी भी है, तो आपने भाई निर्णय क्या दिया, इसको मारो कि छोड़ दो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने शास्त्र की बात पूछी है ना, इसलिए मैंने शास्त्र बता दिया। अब तुम मुझसे पूछे होते तुम्हारा क्या मत है तो मैं बता देता। महाराज तो तुम बताओ क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो एक काम करो, ये मरेगा भी नहीं और बचेगा भी नहीं। कहा क्या होगा? कहा इसके मस्तक में मणि है, वो मणि निकाल लो। अब मणि निकल जाएगी तो ऐश्वर्यहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा, और ब्राह्मण का अपमान कर देना उसकी मृत्यु के बराबर है। किसी ब्राह्मण का अपमान कर दो, समझ लो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इसका अपमान भी हो जाएगा, तुम्हारा प्रण पूरा हो जाएगा और फिर इसको छोड़ दिया जाएगा, ये मरेगा भी नहीं। बोलो शंकर भगवान की, दोनों बातें हो जाएगी। अर्जुन के मन में बात आ गई, मस्तक से मणि निकाल ली, छोड़ दिया अश्वत्थामा को। अर्जुन का प्राण भी रह गया, युधिष्ठिर की भी बात रह गई। भाग गया अश्वत्थामा, लेकिन उसी दिन से अश्वत्थामा में बदले की आग लग गई। अश्वत्थामा मन ही मन कहने लगा कि मौका अगर मिला तो मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। अब इसके खानदान में मैं दीपक जलाने वाले को नहीं रहने दूंगा। अश्वत्थामा के मन में बदले की आग उसी दिन से सुलगने लगी। इधर युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। महाभारत का युद्ध समाप्ति ही हो चुका था। युधिष्ठिर जी राजा बने, राजगद्दी पर बैठे, राजकाज का कार्यभार संभाला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर से कहा, अब भैया महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, तुम्हें राज्य मिल गया है, अब हम अपने द्वारिका जाना चाहते हैं, हमें आज्ञा करो, हम द्वारिका जाए। भगवान श्री कृष्ण के लिए रथ तैयार हुआ। रथ की सजाया गया, रथ को सब लोग विदाई करने आए। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, द्रौपदी सब खड़े।
सबकी आंखें नम हैं, आंखों में आंसू है। भगवान रथ पर बैठने जा रहे हैं। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठने जा रहे थे। बड़ी सुंदर दिव्य झांकी है। एक पैर भगवान का रथ पर है, एक पैर रथ के नीचे है। दाहिने हाथ से सबको आशीर्वाद मुद्रा, मुस्कुराते हुए आशीर्वाद मुद्रा में सबको आशीर्वाद देते हुए एक हाथ से रथ का खंभ पकड़ रखा है, चढ़ने जा रहे हैं रथ पर। उसी समय एक दिव्य घटना घटी। भगवान द्वारिका प्रस्थान करने जा रहे थे, दिव्य घटना घटी। क्या हुआ? अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा, उत्तरा नाम था, अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु तो लड़ाई के मैदान में मारा जा चुका था। ए भाई, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक पल रहा था। गर्भ में बालक है। अश्वत्थामा को पता चल गया कि उत्तरा के गर्भ में बालक है। अगर ये बालक पैदा हुआ तो पांडव का कुल दीपक होगा, इसलिए इस बालक को मार देना ठीक है। उत्तरा के गर्भ के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र से उसका गर्भ जलने लगा। चिल्लाने लगी उत्तरा। भाग करके आई। भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़ने जा रहे थे। एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर है। एक हाथ से रथ का खंभ पकड़ रखा है। सब लोग विदा करने के लिए भगवान को खड़े हैं। उसी समय उत्तरा भागती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, रोने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। पैर पकड़ लिया उत्तरा ने। त्राहि माम प्रभो, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने पैर पकड़ लिया तो कृष्ण भगवान ने जो रथ पर पांव रखा था नीचे उतार लिया। झुककर उत्तरा को उठाया। कौन हो देवी तुम? उत्तरा ने कहा, मैं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा हूं। मेरे गर्भ में बालक पड़ रहा है महाराज। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ के ऊपर प्रहार कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अब बालक नहीं बचेगा, आप ही मेरे गर्भ की रक्षा कर सकते हैं। गर्भ जला जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी चिंता मत करो। भागवत में वर्णित है, भगवान कन्हैया ने अंगूठे के बराबर अपना शरीर बनाया और गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा लेकर घुमा घुमा करके गर्भ की रक्षा करते रहे। ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हुआ, गर्भ की रक्षा हुई तो भगवान बाहर आए। बोलो राघवेंद्र सरकार की। तब भगवान बाहर आए। आप उत्तरा को संतोष मिला, उत्तरा का गर्भ बच गया, उत्तरा को के प्राण बच गए। अब भगवान रथ पर बैठे, फिर से रथ पर बैठे। सब लोगों ने विदा किया। भगवान का रथ चल पड़ा। द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्थान किया। चले जा रहे हैं द्वारिका की ओर। कुछ दूर निकले थे, हस्तिनापुर से कुछ ही दूर आगे गए थे। एक मार्ग में देखा कि कुंती अम्बा बीच मार्ग में बैठी है।
कुंती को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ रोका, उतर गए नीचे। कुंती के पास गए, अरे बुआ जी तुम यहां क्यों बैठी हो? कुंती ने कहा, अरे कन्हैया तेरी मीठी मीठी बातों में मैं आने वाली अब नहीं। अभी तक तो मैं समझती थी तू मेरा भतीजा है, मैं तेरी बुआ हूं, लेकिन अब समझ गई कि तू साक्षात परमात्मा है, तू नंद का छोरा ही नहीं, तू भगवान श्री कृष्ण है। आज मेरे समझ में आई। तू अभी तक मुझे माया के चक्कर में डाले रखा, मैं तुझे समझ नहीं पाई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्यों? कुंती ने कहा, महाराज हमारे ऊपर जब जब दुख आए तब तब तुम मेरे साथ थे। आज पांडवों को राजकाज मिल गया, सुख का दिन आ गया तो छोड़ के जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को खूब समझाया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन कुंती ने बड़ी आस्तुति करी भगवान श्री कृष्ण की। भागवत में 26 श्लोकों में कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान कन्हैया प्रसन्न हो गए। कुंती से कहा, बुआ जी तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, क्या चाहती हो? जो चाहती हो मांग लो। कुंती मुस्कुराई, कन्हैया जो मैं मांगूंगी दे दोगे? बिल्कुल दे दूंगा। तो कुंती अम्बा ने कहा, बेटा मैं एक बात मांगने जा रही हूं, ना मत करना। बिल्कुल मांग लो। बंधुओं, कुंती ने वो चीज मांगा है कि संसार का शायद कोई व्यक्ति नहीं मांगेगा। हम भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, कह दे कुछ मांगो, तो कल्पना करो हम लोग तो यही करेंगे ना, सुख दे दो, भक्ति दे दो, परिवार दे दो, पैसा दे दो, मकान दे दो, कोठी दे दो, गाड़ी दे दो, क्या मांग लोगे भगवान से? लेकिन कुंती ने यह सब नहीं मांगा। कुंती ने जानते हो क्या मांगा? कुंती ने कहा, अगर भगवान प्रसन्न है तो केवल एक वस्तु दे दो। कहा क्या? कहा विपदा सांत्वना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शन यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर आपको देना ही है प्रभु तो विपदा शांतुना, मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो। संसार के लोग सुख मांगते हैं, लेकिन कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने सुख नहीं मांगा। कुंती ने कहा, अगर देना चाहते हो तो हमको दुख दे दो, विपत्ति दे दो। विपदा शांतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शन यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। भगवान कन्हैया मुस्कुराए, कुंती से कहा, बुआ जी आप पागल तो नहीं हो गई? अरे संसार के लोग सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, मोक्ष मांगते हैं, और तुम तो विपत्ति मांग रही हो, दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा, कन्हैया क्या करूं, हमारे लिए विपत्ति ही अच्छी है। क्यों? कहा जब जब मेरे ऊपर विपत्ति रहती है तब तब तुम मेरे साथ रहते हो, तब तुमने मदद की। दुर्वासा को निमंत्रण दे दिया दुर्योधन ने, तब तुमने मेरी मदद की।
द्रौपदी की साड़ी खींची गई तो तुम वहां थे। विषान हाग्ने पुरुषा ददर्शान दशस्त्र भाया वनवासान कृच्छता। भीम को विष भरा लड्डू खिलाया गया तो तुमने मदद की। आज उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया अस्वस्थामा ने तो तुमने मदद की। जहां जहां मेरे ऊपर विपत्ति आई, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई कन्हैया, तब तब तुम मेरे साथ थे। आज सुख की घड़ी आई है तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। हमें वो विपत्ति दे दो जिससे तुम्हारा साथ सदैव बना रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। सदैव साथ बना रहे, विपत्ति मुझे दे दो। अच्छा, एक बात बढ़िया है। वो तो लोग कहते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं करते। तरह तरह की बातें लोग करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं पूजा पाठ खूब करता हूं, मैं पूजा पाठ खूब करता हूं, लेकिन भगवान मेरी मदद नहीं करता है। लेकिन एक बात याद रखो, भगवान सबकी मदद करते हैं, लेकिन एक सूत्र है, वो मदद करेंगे लेकिन कब जानते हो? हमेशा मदद नहीं करते। आज ध्यान से सुन लेना, कभी भगवान को बुरा नहीं कहोगे। विपत्ति जब भी आवे तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की मदद करता हूं, लेकिन कब? उनका एक नियम है, भगवान ने कहा है अगर उस नियम के अंतर्गत है तो भगवान आपकी मदद करेंगे। भगवान कहते हैं कि सुनी मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजई मोहि तज सकल भरोसा। सुनी मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजई मोहि तज सकल भरोसा। करऊं सदा तिन की रखवारी, करऊं सदा तिन की रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन की रखवारी। जिम बालक राखे महतारी। भगवान कहते जब सारा भरोसा टूट जाए, सबका भरोसा छूट जाए, तब मैं मदद करता हूं, ऐसे मदद नहीं करता। और हम